हनुमान जी की माँ से हुई भूल, अप्सरा से बनी वानरी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिसमें सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य में पुंजिकस्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिकस्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने पुंजिकस्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं? तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है? जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पुंजिकस्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का परिणाम देखकर वह सोच भी नहीं सकती थी कि क्या हो सकता। भूल हो चुकी थी, इसके कारण वह शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने विनय भी किया, लेकिन ऋषिवर ने एक नहीं सुनी। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब मैं आपके श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा? अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ में एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुण्य जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी। ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञादि करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रोन डाला, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया। उसके भय से भागते हुए एक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता चला तो वह आश्रम तथा आश्रमवासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंख बल को बड़ी कुशलता के साथ घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंगाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धाराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रमवासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत खुश हुए। केसरी के साथ आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सब की तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला, रुद्र जैसे महान बलशाली होगा। तुम्हारा बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त होगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर उसको इस यज्ञ भूमि में निर्भय किया है। आपका दिया स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहाँ जहाँ पहुँचता, आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीव तथा दुष्ट व्यक्ति को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मद हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रम में क्रीड़ा करने लगता। उसके खेलने से कोई रोकता तो वह उसे कोई तंग करता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से सब ऋषियों को असुविधा होने लगी। तब उनके पूजा पाठ यज्ञ में व्यवधान आने लगा। उनके इस स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुमने अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तुम्हें अपार बल जागृत हो जाएगा। तब तक तुम अपने बल को भूल जाओगे, तुम्हें अपना बल याद ही नहीं रहेगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन वह बालक आगे चलकर हनुमान जी नामक से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था, तब हनुमान जी भी चुप नहीं बैठे और जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता जी की खोज में गए।